कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे फाइनल वीडियो में शेयर करूंगा। ये हमारी आखिरी रेडमी 14C की वीडियो होगी जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप इसका 0 IMEI नंबर कैसे फिक्स कर सकते हैं और इसका अगर NV डाटा आ जाए, अगर IMEI नंबर रिपेयर करते हुए एरर आ जाए, अगर आपका फ्लैशिंग से डेड हो जाए या आपका फ्लैशिंग में ENG राम या ग्लोबल राम फ्लैश करने पर जो पार्टीशनों का एरर आता है वो आ जाए, तो उसको आपने कैसे फिक्स करना है। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले भी मेरी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है रेडमी 14C की, तकरीबन 2-3 मंथ पहले मैंने बनाई है, तो उसमें मैंने इजीली इसका IMEI नंबर रिपेयर किया हुआ है, हो जाता था और काफ़ी ज़्यादा बंदों ने किया और अपना NV डाटा फिक्स किया बगैर हार्डवेयर के, बगैर ओपन के काम किया। उसके बाद इसमें सिक्योरिटी अपडेट होगी इस मॉडल में, ना ही ये डाउनग्रेड हो रहा था, अगर डाउनग्रेड करें तो ये डेड हो जाता था। उसके बाद अगर इसका IMEI नंबर रिपेयर करें तो वो NV डाटा पे आ जाता है और इसमें कैमरा भी नहीं वर्क करता और इसमें और भी एरर आ गए हैं। तो अगर इसमें ENG राम लगाएं तो उसमें भी कुछ पार्टीशन है, यानी ग्लोबल फाइल में भी और ENG राम में भी कुछ पार्टीशन नहीं लगती और उसके बाद सेट बूट ही नहीं करता, दोनों सिक्योरिटी पे फेल्ड हो जाता है। तो उसके बाद एक तो ये एरर हो गए और उसके बाद इसका अभी IMEI नंबर पैच भी लॉग पे रख के अगर करते हैं तो वो डन तो हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा एरर दे देता है कि इमेज वेरीफाई फेल्ड। उसके बाद ये NV डाटा पे आ जाता है, फिर बंदे इसका बैकअप रिस्टोर करते हैं और वो बैकअप भी रिस्टोर नहीं होता। तो वो बैकअप जब रिस्टोर नहीं होता फिर भी NV डाटा पे रहता है सेट, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और इसको फ्लैश कर देते हैं गलती से या फिर इस पर ENG राम लगाते हैं और सेट डेड हो जाता है। और कुछ का डेड नहीं होता, उसमें मसला मसाइल हो जाता है, तो बस वो बूट करता रहता है, फ्लैश भी हो जाता है, सब कुछ डन हो जाता है, लेकिन वो ऑन नहीं होता। तो उसमें ये मसला मसाइल आ जाता है, यानी बूट नहीं करता फ्लैश होने के बाद भी। उसके बाद इसमें और भी एरर आ जाता है कि सारा काम हो जाता है लेकिन टच नहीं वर्क करता। तो ये सारे एरर मैं एक ही वीडियो में फिक्स करूँगा। तो ये देखें, सबसे पहले आपके सामने रेडमी 14C की जो स्क्रीन है वो शो हो रही है। ये 225 के एक मंथ की सिक्योरिटी है। उसके बाद इसमें जो हमारा काम है ये देखें, जो हमने फिक्स करना है इसका IMEI नंबर करप्टेड है, 00 पे आ गया है। तो अगर ये सेट गाइज आपका डेड हो जाए, ये स्क्रीन पे आप देखें सिक्योरिटी टाइप 1 और सिक्योरिटी टाइप 2, दो सिक्योरिटी आपको इधर नज़र आ रही हैं। इन दोनों में अगर आपका सेट बूट ना करे, DA का एरर फेल्ड करवाए, मुकम्मल कोई इन्फॉर्मेशन ना शो दे, बस कनेक्ट हो जाए और आगे से DA पैच का एरर दे दे या DA फेल्ड का एरर दे दे, तो इसका मतलब है कि अब आपने उसमें मसला कर दिया, उसकी MMC में करप्ट कर दिया बूट पार्टीशन ने, तो फिर आपको ये फ्लैश 64 की ही ज़रूरत पड़ेगी। फ्लैश 64 में फिर आपने यहाँ से ISP इसको करनी है, डाटा के ऊपर रखना है एक पॉइंट, CLK CMD और VCC VCQ, ये पॉइंट्स आपने लगाना है, या अपनी पूरी MMC को निकाल लेना है और फिर इसमें कनेक्ट करना है, तो फिर आपका सेट इजीली कनेक्टेड हो जाएगा। और फिर आपने सिर्फ सिंपल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ENG राम दी हुई है, वो ENG राम इस पे आपने मुकम्मल राइट कर देनी है या सिर्फ प्रीलोडर राइट करना है, तो आपका सेट बूट कर जाएगा और फिर DFT से बूट कर जाएगा। फिर यहाँ से आपने अपनी मुकम्मल फ्लैशिंग कर लेनी है। तो अभी ये देखें, मैंने आपको शो करवाया, इसका IMEI नंबर 00 हो चुका है। अब मैं लाइव आपके सामने इसका IMEI नंबर रिपेयर करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बंदे मेरी सेकंड वीडियो में, मैंने उनको पहली वीडियो तो मैंने बनाई हुई है, उसमें सारा डिटेल के साथ काम बताया हुआ है, तो वो ईजिली हो जाता था। लेकिन अभी दोबारा एरर आ रहा था, हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है मैंने बनाई है ना यूट्यूब पे, तो उस पर आप करें तो, लेकिन उसमें मैंने काम करके नहीं दिखाया, लेकिन सारे एरर मैंने एक्सप्लेन कर दी कैसे कैसे करना है स्क्रीनशॉट के साथ। लेकिन बंदे इस तरह SMS कर रहे थे कि हमें नहीं पता चल रहा, तो ये क्या वजह है, हालांकि मैंने सब कुछ उनको बता दिया है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा बंदे कमेंट कर रहे थे कि जी हमें लाइव प्रूफ ही चाहिए। तो ये देखें आपके सामने मैं इसका रिपेयर करूँगा, तो ये देखें पैच भी लॉक पे रख के तो ईज़िली हो जाता है। और ये मेरे ऐसा मॉडल है, इसमें अगर एक दफ़ा भी सेट अपडेट हो जाए ना, तो उसका IMEI नंबर पे पैच वेरिफिटी का एरर आ जाता है, फिर CPID इसकी मुमकिन है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं मुमकिन। अगर आप इसको डाउनग्रेड कर लें, ऑथ फ्लैश लगा के भी कुछ भी कर लें, तो फिर भी नहीं हो सकता ये सेट, इसकी CPID ही मुमकिन है।
लेकिन अगर आपने सेम सेट का डंप रीड किया हुआ है तो वो आप फ्लैश चूसर से लगा दें या अनलॉक टूल से लगा दें, एरर ना आए तो फिर ये मुकम्मल डाउनग्रेड हो जाता है। तो फिर आप इधर से कर सकते हैं। इधर से करने का ही नुकसान भी है, एसएमएस नहीं वर्क करते और कैमरा नहीं वर्क करता, लेकिन प्ले स्टोर से आपको कुछ और करना पड़ता है ऐप, तो फिर जाके काम होता है। ये वजह होती है सारी। तो आप अगर डेड हो जाए, दोनों सिक्योरिटी पे बूट ना करें, या तो आप फ्लैश चूसर से ठीक कर सकते हैं या फिर इसमें आप ऑथ फ्लैश के ज़रिए कर सकते हैं। तो या फिर इसका बॉक्स हो तो सर्वर सेंटर से करा सकते हैं, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो ऑथ फ्लैश आपको पता है काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी है, 8 से 10 हज़ार के दरमियान होगी है, तो वो नहीं होती। तो ये सारे मैंने डिटेल के साथ बता दिया आपको। ग्लोबल फाइल जब आपने इसमें राइट करनी है, अभी आपको मैं डाउनग्रेड के भी सोल्यूशन बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैं इसको जो है वो IMEI नंबर रिपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने 7 और 8 रिपेयर किए हुए हैं। तो ये मैं करता हूँ और देखते हैं कि मेरा क्या एरर आता है या नहीं। पहले आपने सिक्योरिटी 1 पे सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने DFT पे सिलेक्ट की हुई है। जब ना करे तो फिर आपने यहाँ से सिक्योरिटी टाइप 2 पे करना है। दोनों पे अगर बूट ना करे तो फिर एक और सपोर्ट भी आ गई है DR टूल में और DFT में भी आ जाएगी। तो आप मेटा मोड में उसकी क्रिटिकल रीड करके CPID कर सकते हैं। तो ये सेट आपने कैसे विदाउट डाटा लॉस करना है और कैसे आप डाटा गोए बगैर इसको कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं बताऊंगा। तो ये देखें, ये सेट सिक्योरिटी टाइप 1 पे बूट करता है। यहाँ पे मैं इसका काम करने लगा हूँ। ये देखिएगा मेरा सेट मुकम्मल जो है वो रीबूट होते ही कनेक्ट हो जाएगा। अपने तीनों बटनों को प्रेस करके रखना है या सेट को सिर्फ ऑफ कर दें तो ये सेट बूट कर जाएगा। तो ये देखें DFT पे मेरा सेट डिटेक्ट हो चुका है और वहाँ पे आपने सबसे पहले इसका बैकअप भी ले लेना होता है, क्योंकि बैकअप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इस मॉडल में। इसका कैमरा हर चीज़ फिक्स करने का सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप CPID करना चाहते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं मुकम्मल मैं आपको बताता हूं। ये देखें मेरा IMEI 00 से रिपेयर हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। ये देखें मेरा इस तरह का, मेरे पास जितनी दफ़ा भी ये सेट आया है ऐसे ही पैच भी लॉक पे रख के हो जाता है। लेकिन अभी कुछ और कंट्री में सेट लॉन्च होता है और वेरिएंट में लॉन्च होता है और सिक्योरिटी में चला गया है अपडेट होके, तो फिर एरर आ जाते हैं। तो ये देखें मेरा सक्सेसफुली डन हो चुका, कोई भी एरर नहीं आया। तो मैंने बैकअप भी वैसे ले लिया हुआ था। और अगर आपने बैकअप लिया भी हो ना तो आप इसको रीस्टोर करें तो कुछ मॉडल में बैकअप नहीं लगता। जिस मॉडल में अगर आपका पैच भी लॉक पे रख के हो जाए तो उसमें आपका बैकअप लग जाता है। आप इसको रीस्टोर NVRAM पे रख के दोबारा रीस्टोर करें, लेकिन जिस पे आपका इमेज वेरिटी का एरर आ जाए तो वो बैकअप नहीं रीस्टोर होता। तो वो आपने क्या करना है, उसको कैसे फिक्स करना है। अगर आपसे गलती होगी है, आप किसी क्लाइंट का बगैर डाटा लॉस के काम करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ। अभी सेट ऑन हो गया है, ये देखें। ये देखें इधर मेरा शो हो गया है दोनों IMEI और कोई भी एरर नहीं आया आपके सामने। बस इसमें हमारा कैमरा वर्क नहीं करेगा। ये देखिएगा ये एरर आ गया, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ये आएगा एरर। ये प्ले स्टोर से आप कोई और डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ज़्यादातर बंदे वैसे भी कैमरा नहीं यूज़ करते, वो प्ले स्टोर से ही कोई अच्छा सा कैमरा यूज़ करते हैं जिसमें कलर वगैरह अच्छे हों। तो ये देखें ये हमारा इजीली डन हो गया। अब आप देखें इसका बैकअप आप यहाँ पे रख के करेंगे तो ये रीस्टोर हो जाएगा इजीली। जिसका यहाँ पे एरर नहीं देता, पैच भी लॉक में रख के IMEI हो जाता है, तो वो बैकअप रीस्टोर करने में भी एरर नहीं देता और फ्लैशिंग करने में भी और ENGRAM पे भी फ्लैश करते हुए एरर नहीं देता। फिर भी आपने एहतियात के तौर पे इसका NVRAM का बैकअप लाजमी लेना है। ये कौन सी कंट्री पे सेट लॉन्च हुआ है यहाँ पे ये देखें, मैं आपको बताता हूँ आपका टच क्यों नहीं काम करता रेडमी के किसी भी सेट में। जिस वेरिएंट पे मोबाइल हो उसी वेरिएंट की फ्लैश फाइल आपने लगानी होती है। ये देखें ये सेट यूरोप वेरिएंट का है। ये यूरोप से आया है सेट, यहाँ पे लिखा हुआ है 1070 UGT-EUXM। तो ये यूरोप वेरिएंट का सेट है, इस वजह से आप इसमें करें काम। तो आप इसकी ये सबसे पहले आप रेडमी के सेट का ये वाली चीज़ भी रख लिया करें बैकअप। ये किस कंट्री से आया है, इसका जो इम्यू वेरिएंट है या हाइपरस वेरिएंट है वो कौन सी कंट्री से है, फिर आपने बैकअप भी लेना है। और अगर आपको इसको डाउनग्रेड करना है, ENGRAM लगानी है, तो फिर आपने ENGRAM कैसे फ्लैश करनी है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी दोनों वीडियो मौजूद है, वो आप मुकम्मल देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने उस पर फ्लैशिंग करनी है तो फिर आप अगर आप ग्लोबल फाइल लगा
लगा रहे हैं तो आपने प्री लोडर नहीं लगाना, GZ वाली पार्टीशन नहीं लगानी और कंट्री कोड नहीं लगाना। अगर आप ENG वाली पार्टीशन लगा रहे हैं तो फिर आपने सारी पार्टीशनें लगानी है, फिर आप कंट्री कोड वाली को अनचेक कर सकते हैं और GZ वाली को, तो इजीली आपका सेट ऑन हो जाएगा। अगर सेट पोर्ट पे अटक जाता है तो फिर आपने फॉर्मेट प्लस फ्लैश करना है, तो आपका सेट कंप्लीट ऑन हो जाता है इजीली। अभी ये देखें, यहाँ से आप रीस्टोर करेंगे इसका बैकअप तो इजीली हमारा डन हो जाएगा, बैकअप यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से भी आप पार्टीशन मैनेजर से भी आप बैकअप रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ से करने का क्या फ़ायदा है कि जो पार्टीशनें आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा लें और जो नहीं लगाना चाहते वो आप ना लगाएं। तो ये देखें, मैं अभी बैकअप कैसे रीस्टोर करना है। जिन बंदों का यहाँ पे IMEI नंबर पेयर करते हुए इमेज वेरिटी का एरर आ जाता है और NV डाटा पे चला जाता है, तो वो सेट को कैसे रीस्टोर दोबारा कर सकते हैं और फिर उसमें CPID का सोचें फिर। तो वो फिर बंदों से NV डाटा से नहीं रिकवर होता, नहीं होता, बैकअप लगाते हैं तो वो भी नहीं लगता। तो वो मेथड मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि वो बैकअप आपने कैसे रीस्टोर करना है। उसी चक्कर में आप जब आपका बैकअप नहीं लगता तो आप फ्लैश करते हैं और सेट डेड हो जाता है। आपने फ्लैश नहीं करना, अगर करना है तो जो मेरी बातें हैं उनको एहतियात पे रखना है। मेरी वीडियो आप ये भी देखें और दूसरी भी देखें, कौन सी पार्टीशन अनचेक के फ्लैश करना है, ग्लोबल और ENG राम पे फिर आपने करना है। तो ये देखें, मैं रीस्टोर बैकअप पे आ जाता हूँ। यहाँ पे शामी का बैकअप और ये देखें पैच BL लॉक, जो हमारी सबसे पहले मैंने बैकअप लिया है ये है। ये देखें, ये सारा बैकअप हमारा इधर आ गया। ये देखें अभी सारी पार्टीशनें, अगर रीस्टोर NV राम करते तो उसने ऑटोमेटिकली सब लगानी थी और आपका बैकअप नहीं था लगना। तो ये अगर जिसमें हमारा कंप्लीट डन हो जाता है उसमें तो बैकअप लग जाता है, लेकिन जिसमें इमेज वेरिटी कर रहा था वो नहीं लगता। तो उसको लगाने का मेथड बता रहा हूँ। उसमें आपने गाइस जिस पार्टीशन में आपको लगाते वक्त एरर आता है उस पार्टीशन को आपने अनचेक कर देना है। यहाँ से आपने बैकअप लगा देना है और जिस पार्टीशन को जो पार्टीशन फेल्ड करे ना, तो जिस पे वेरिटी का एरर दे उस पार्टीशन को आपने अनचेक करके तो इसका बैकअप लगा देना है। तो आपका सक्सेसफुली IMEI नंबर रीस्टोर हो जाएगा और NV डाटा सेट ऑन हो जाएगा। फिर आप उसको या तो ENG लगा के CPID कर सकते हैं ADB मोड में, या फिर आप रीड क्रिटिकल करके बूट मोड में ही या मेटा मोड में रीड क्रिटिकल करके बगैर डाटा लॉस की उसकी CPID कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने जो पार्टीशनें लगानी है उसको लगा भी सकता हूँ और जिसको अनचेक करना चाहें उसको अनचेक भी कर सकता हूँ। मुझे तो आज तक 2 ही पार्टीशन अनचेक करनी पड़ती थी जिसमें बैकअप ना लगे, इमेज वेरिटी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर ऑनलाइन ही YouTube क्लाइंट से काम आता है तो मैं उनका करता हूँ। ये सारे एरर मैं फेस कर चुका हूँ, क्योंकि अब मैं वीडियो नहीं ना बना सकता जब ऑनलाइन काम करता हूँ। इंडिया में करता हूँ, अफ्रीका में करता हूँ, पाकिस्तान में करता हूँ। तो जब वहाँ पर काम करता हूँ तो फिर क्लाइंट के पास भी टाइम कम होता है और मेरे पास भी, और स्क्रीन रिकॉर्डर में भी मसला आता है, तो वो प्रूफ के साथ मैं वीडियो नहीं बना सकता। लेकिन मैं सब आप जानते हैं मैं वो काम सक्सेसफुली बंदों को करके दे रहा हूँ और उनमें से जितने भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी करके दे रहा हूँ। तो वो उनको मुझ पे यकीन है, ट्रस्टेड है। तो ये देखें, NV डाटा को आपने अनसेलेक्ट कर देना है और NVCG को कर देना है, क्योंकि इस पार्टीशन को लगाते वक्त एरर आता है। तो ये पार्टीशन आपने अनचेक करके तो इसको फ्लैश कर देना है। तो ये देखिए, हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा और फ्लैश हो जाएगा। अभी तो हम सारा भी कर देते तो एरर नहीं था ना, लेकिन मैं उस सेट की बात कर रहा हूँ जो सेट इमेज वेरिटी के एरर पे आके अटक जाता है। IMEI करते हुए भी इमेज वेरिटी का एरर आता है और NV डाटा पे चला जाता है। IMEI वैसे सक्सेसफुली डन हो जाता है, लेकिन जब उसको आप रीस्टोर करते हैं बैकअप तो वो रीस्टोर भी नहीं करता और वहाँ पे भी एरर दे देता है। तो वो आपको स्क्रीन पे भी मैं एरर बार बार शो करवा रहा हूँ, इमेज वेरिटी का एरर, तो वो आपने फिक्स करना होता है। तो ये हमारा वहाँ पे हमारा काम ईजिली हो जाता है और हमारा सेट ऑन हो जाएगा बैकअप लगने पे NV डाटा से। अगर आपका NV डाटा पे जाता तो आपने ये बैकअप रिस्टोर करना था। अगर बैकअप ना रिस्टोर होता तो फिर जिस पार्टीशन पे एरर आता है उसको आपने अनचेक करके फ्लैश करना और पार्टीशन मैनेजर से आपने बैकअप रिस्टोर करना है। तो ये सेट आपका बिल्कुल सक्सेसफुली ऑन हो जाता है और आपका IMEI नंबर भी हो जाता है। पैच BL लॉक पर रख के ऑथ फ्लैश इसकी काफ़ी महंगी है, उससे भी नहीं आप अपने सेट को ऑन कर सकते। ये देखें, कुछ बंदे करते हैं तो ये सिक्योरिटी 2 पे करते हैं, 1 पे करते हैं। अगर दोनों पे बूट ना करे तो फिर आपने ऑथ फ्लैश की तरफ या फ्लैश टोस्टर की तरफ जाना है। फिर भी अगर आपका सेट, अगर पहले से कुछ सेट ऐसे भी हैं जो पहले से ही दोनों पे बूट नहीं करते और ऑन कंडीशन में है, डेड नहीं है, तो वो फिर TR टूल में भी न्यू अपडेट आई है, आप उसमें ना मेटा मोड में ही रीड कर सकते हैं बगैर ऑथ फ्लैश के। आप उसकी क्रिटिकल रीड कर सकते हैं और फिर उसी तरीके से आप मेटा मोड से राइट कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा सेट बिल्कुल सक्सेसफुली ऑन है। हम बैकअप भी रिस्टोर कर सकते हैं और CPID आप ADB मोड में एंड्रॉइड विन टूल से कर सकते हैं। उसके बाद
HW की टूल है उससे कर सकते हैं, MI CPID टूल से कर सकते हैं। सिंपल आपने उस पर ENG RAM फ्लैश की होनी चाहिए, तो फिर आप फ्री में फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन आप बगैर डाटा लॉस के ऑन कंडीशन में ही उसको करना चाहते हैं, बगैर डाटा रिस्क लिए उसको करना चाहते हैं, तो फिर आपने, अगर आपका सेट बूट करता है तो आपने रीड क्रिटिकल यहाँ से कर लेनी है। और अगर आपका सेट बूट नहीं कर रहा किसी भी सिक्योरिटी में, तो फिर आपने मेटा मोड में उसकी यहाँ से आके रीड क्रिटिकल कर लेनी है। तो यहाँ से भी आजकल सपोर्टेड है, इधर अगर ना हो तो TR टूल में 100% सपोर्टेड है, वहाँ से आप इसकी रीड क्रिटिकल कर सकते हैं। तो ये देखें मेरा सेट, यहाँ पे मैं इसकी अगर ऑन कंडीशन में है तो कैमरा वर्क करवाना चाहता हूँ, बिल्कुल जैसे है सेट उसको करना चाहता हूँ, जाके फ्यूचर में भी रीसेट अपडेट से प्रॉब्लम ना हो। तो फिर आपने क्रिटिकल फाइल को एडिट कर लेना, या तो आप मुझसे करवा सकते हैं या अपने किसी डीलर से आप करवा सकते हैं, या काफ़ी ज़्यादा वेबसाइटें हैं वहाँ पर आप लिखें MI की CPID क्रिटिकल फाइल एडिट, गूगल पर लिखेंगे ना तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइटें आ जाएंगी। वहाँ पर आप ऑनलाइन क्रेडिट डलवा के क्रिटिकल, सिंगल क्रिटिकल भी एडिट कर सकते हैं और डुअल भी कर सकते हैं। डुअल काफ़ी ज़्यादा महंगी है, 7 से 10 हज़ार तक है, और जो सिंगल है वो सस्ती है। तो सिंगल आप ADB मूड में आप कर सकते हैं, तो ADB मूड में रिस्क भी रहता है आपको, वो फ्री में आप काफ़ी ज़्यादा टूलों से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड करना चाहते हैं रीड क्रिटिकल करके एडिट करवा के, तो वो फिर आपको अपने डीलर से ही करवानी पड़ेगी। तो आप मुझे बता सकते हैं, ऑर्डर सेंड कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे ग्रुप मौजूद हैं, आप उनको ज्वाइन करें। और भी मेरे कोर्स आएंगे सारी डिटेल के साथ, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको वो मिल जाएंगे सब कुछ यहाँ से। तो ये देखें हमारा सारा सिस्टम डन हो गया। अब हम इसमें दोबारा से CPID के ज़रिए हम इसमें अब काम करेंगे। ये देखें, अब मैं इधर से ये देखें आपको शो करवाता हूँ कि CPID आपने कैसे क्रिटिकल फाइल आपने यहाँ से रीड करनी है। ये देखें 7788 इसका IMEI नंबर राइट हुआ है। अब मैं CPID करके आपको दिखाऊँगा, तो वो भी लाइव मैं टूल के साथ कैसे एडिट करता हूँ वो भी वीडियो मेरी आएगी जल्द इस पर, वो तकरीबन ऑल रेडमी के मोबाइल पे आएगी। यहाँ से आपने रीड क्रिटिकल कर लेना है और राइट आपने करना है। पहले आपने रीड करके मुझे व्हाट्सएप से या फिर मुझे सेंड कर देनी है किसी भी मेथड से, और फिर यहाँ से आपने राइट क्रिटिकल का काम करना है। ये देखिए आपको पता चल जाएगा कि बाकी क्रिटिकल वर्क करती है नहीं, वो आप सिंगल भी करवा सकते हैं, डुअल भी। ये 7788 है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, इसमें अब क्रिटिकल फाइल एडिट राइट करता हूँ एडिट करके। ये देखिए मैं अपने सेट को सिंपल ऑफ कर दूंगा और ये हमारा सेट देखिएगा बूट हो जाएगा। DFT पे देखिए हमारा सेट सक्सेसफुली बूट हो जाएगा। तो अब हम इसमें राइट क्रिटिकल करेंगे, CPID करेंगे। अभी सेट हमारा ऑफ हो चुका है, तो देखें अभी बूट भी कर गया DFT से हमारा सेट। ये देखें राइट क्रिटिकल करते वक्त भी आपने बैकअप लाजमी से लेना है, ताकि अगर कोई मसला हो जाए तो फिर आपने उसको रीस्टोर करना होता है, ताकि कस्टमर का डाटा भी ना डिलीट हो और आपका काम भी हो जाए। ये रीड क्रिटिकल वाला मेथड आपको लाजमी से करना पड़ेगा अगर आपने डाटा बचाना है। तो ये देखें मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, तो ये देखें इसकी CPID फाइल रेडी है, ये है इसकी क्रिटिकल फाइल। तो इसको मैं राइट करता हूँ, ये देखिएगा अब राइट हो जाएगी। अगर आपका गाइज अगर आपने यहाँ पे पैच BL लॉक पे रख के IMEI नंबर पेयर किया है, इमेज वेरिटी का एरर आ गया, आपका NV डाटा पे आ गया है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया है कि आप उसका बैकअप कैसे रिस्टोर करें, तो सेट आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और बंदे ने काम इस पर खराब कर दिया है, आपके पास उसका बैकअप मौजूद नहीं है, तो उस सेट को भी आप ओके कर सकते हैं। वो आप इस यहाँ पे पैच BL लॉक पे रख के आपने IMEI नंबर पेयर करना है, इमेज वेरिटी का एरर आएगा, कोई मसला नहीं, आपका सेट NV डाटा पे जाएगा। तो NV डाटा से ही आपने रीड क्रिटिकल की फाइल मुझे भेजनी है और राइट करेंगे तो आपका NV डाटा से निकल के ऑन हो जाएगा। वीडियो आप जब कंप्लीट देखेंगे तो फिर आपको मुकम्मल समझ आती है। तो ये देखें मैंने CPID अब इस पे की है। अब देखते हैं कि हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ। ये देखें ये आपके सामने देखिए क्लाइंट का सारा डाटा इसमें मौजूद है, आपको ऐप्स शो हो रहे हैं इसके। ये देखें क्रिटिकल फाइल से इसका जो CPID है वो हो गया। ये देखें बिल्कुल 1 सेकंड में काम हो गया हमारा। तो इस तरह आपने इसको डिटेल के साथ करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।